तो स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। 69 नंबर क्वेश्चन। जी हां, क्या कहता है, और ये एज ए कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, इसको समझिएगा मगर प्यार से। कहता है किसी धन राशि पर साधारण ब्याज की दर पहले 4 वर्षों के लिए 5% है, अगले 3 वर्षों के लिए 8% है और 7 साल से अधिक 10% है और टोटल 10 साल है। बहुत प्यार से समझिएगा प्यारे दोस्तों। 4 वर्ष के लिए 5% यानी रेट इनटू टाइम, बोलो हां। अगले 3 वर्ष के लिए 8, तो 3 इंटू 8%, और 7 साल से अधिक, तो 7 साल से अधिक टोटल 10 साल है, तो 3 साल और हैं, और 10%। ये वैल्यू जो बराबर होगी वह 1850 के बराबर होगी। किसके? 1850 के। दोस्तों देखा जाए ये 20, ये 30 और ये 24, 20, 30, 50, 50, 24, 74, यानी 74% की वैल्यू 1850 है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। हमसे कहता है धनराशि यानी प्रिंसिपल यानी सम निकालना है। वो हमेशा एज होता है 100%। कितना होता है? 100% होता है। सर कैसे निकालें? दोस्तों 2 से ये जाएगा 37 टाइम्स और 2 से ये जाएगा 50 टाइम्स, बोलो हां। और 37 से ये जाएगा, 37 से जब इसको भाग दोगे तो ये 50 टाइम्स जाएगा, यानी 1 बराबर 50 के, तो 50 गुणे 50 यानी 2500 इसका आंसर आएगा। तो बड़े प्यार से सीखिए, बहुत संयम के साथ सीखिए। इस क्वेश्चन का आंसर 2500 होगा मेरे प्यारे दोस्तों, बोलो हां मगर प्यार से। चलिए बढ़िया से सीखेंगे, हर चीज को जानेंगे। दोस्तों सारी चर्चाएं आप अंत में कीजिए, अभी सिर्फ पढ़ाई पर फोकस कीजिए। 69 के बाद 70 नंबर, जी हां 70 नंबर क्वेश्चन को सीखेंगे बड़े संयम के साथ। कहता है जब 2 समान धन 5 वर्ष और 3 वर्ष के लिए क्रमशः 7% और 9% की दर से जमा किए जाते हैं, उनके साधारण ब्याज का अंतर इतना है, तो जमा राशि क्या है? यानी हमें प्रिंसिपल चाहिए। क्या चाहिए? प्रिंसिपल चाहिए। एक चीज देखो, 5 साल और रेट 7% है और 3 साल रेट 9% है, और इनके बीच का जो डिफरेंस है वो 475 है। दोस्तों 35 में से 27 गया यानी 8% आया। 35 में से 35 में से 27 गया तो 8% आया, और यही 8% की वैल्यू 475 के होगी, 475 के, बोलो हां। दोस्तों बहुत प्यार से सीखना, 475 के। हमें चाहिए 100%, हमें चाहिए 100% की वैल्यू। जो बच्चे जानते हैं तो फिर निकालिए, कैसे निकाला जाएगा? जी हां, ऐसा करो, इसका रेशियो ले लो। रेशियो ले लिया, 4 से ये 2 बार में जाएगा, 4 से ये 25 बार में जाएगा, 2 से इसको काटो, ये जाएगा 2 से कितनी बार में? 2 ऐसे, 3 ऐसे, 15, 237.5। अब इसमें 25 का आप गुणा कर दीजिए। 25 का पाड़ा सभी को आता है, 25 पंजा 125, 12 हासिल, 25 त्या 175, तो 5 2 7, 18 हासिल, 25 त्या 75 और 18, 8 5 13, 9 हासिल, 25 दूना 50 और 9।
50 और 9। दोस्तों बहुत अच्छे से देखिए और बहुत प्यार से जानिए। अब देखा जाए 0.1 डिजिट के बाद लग जाएगा, यही इसका आंसर 5937.5। क्वेश्चन नंबर 70 का आंसर यही आएगा। बोलिए हां मगर प्यार से। याद रहे, बहुत संयम से बता रहे हैं। ये वो क्वेश्चन है जो लेटेस्ट है, बिल्कुल लेटेस्ट, अप टू डेट। आज की डेट में ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में जब आते हैं तो बच्चा परेशान हो जाता है। जी हां, और इन्हीं क्वेश्चनों का अभ्यास करना पड़ता है। जैसे ये क्वेश्चन 71 नंबर क्वेश्चन। जी हां दोस्तों, बड़े प्यार से सीखेंगे। खतरा होता है ऐसे क्वेश्चनों में। कहता है 5000 की राशि को दो भागों में इस प्रकार विभाजित किया गया। पहले भाग में 6/2/3% प्रति वर्ष की दर से 4/1/5 वर्षों के लिए साधारण ब्याज। दूसरे भाग में इतना साधारण ब्याज से 2 गुना है। 2 गुना है। देखो, जैसे 5000 है, इसे 2 भागों में डिवाइड किया, एक x एक y। अब इस x पर रेट हमें दिया गया 6:2/3, समाज क्षत्रिक 18/2 इसे 20/3 एज ए परसेंटेज बोलता है, इंटू टाइम 4:1/5 यानी 21/5। इससे जो ब्याज, ये जो ब्याज होगा वो 2 गुना है किसका? y प्रिंसिपल है। y क्या है? प्रिंसिपल है। अब इस प्रिंसिपल पे 4% के हिसाब से 4 दूना 8 3 11 11/4। अब इसे कैलकुलेट करोगे और क्या प्राप्त होगा? आंसर। सर कैसे करें? करना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। देखा जाए 5 से ये गया 4 बार, 3 से ये गया 7 बार, 4 से ये 4 गया, 4 से ये 4 गया, और बड़े पोलाइटली वे में सॉल्व करना पड़ेगा। दोस्तों यहां तक किसी को कोई आपत्ति नहीं होगी। देखा जाए 2 से ये 2 बार गया, यानी x/y 11 इस रो में तो ये 11 है, और 7 दूनी 14 ये टोटल इसका योग हो गया 25। यही 25 बराबर 5000 की। समाज कहता है इसमें 20 नहीं 200 का गुणा हो रहा होगा, तभी ये 5000 का आएगा, तभी ये 5000 आएगा। बोलो हां। दोनों भागों में अंतर क्या है? बच्चा देख रहा होगा कि सर अंतर क्या है। इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 3 है, और 1 बराबर 200 तो 3 बराबर 600। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस 600 आएगा। कैसा लगा? ईमानदारी से बताइए। सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है, बहुत अच्छे से सिखाया जा रहा है। चलिए पढ़ाई पर फोकस कीजिए, सिलेक्शन की ओर चलिए, तभी कुछ हो पाएगा। और चीजों को जानिए। तो एक एक चीज को आपको प्रॉपर बताया जा रहा है। बोलिए हां मगर प्यार से। तो ये चीज आप लोग सीख गए हैं। एक बच्चा कमेंट कर रहा है, संदीप राजपूत मेरे भाई, कल आप मुझे फिर से मैसेज कीजिए, हम आपसे चर्चा करते हैं। परेशान ना होइए, कल फिर से चर्चा करते हैं आपसे, ठीक है संदीप जी। तो 600 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 71 के बाद 72 नंबर क्वेश्चन सीखिए मगर प्यार से। 27000 की राशि को 2 भागों ए और बी में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि 15% वार्षिक दर पर ए और बी पर क्रमशः 2 वर्ष और 4 वर्ष बाद प्राप्त साधारण ब्याज बराबर है। तो ए और बी दोनों से प्राप्त कुल ब्याज ज्ञात कीजिए। 27000 की राशि को 2 भागों में ए और बी में इस प्रकार विभाजित किया जाता है। तो यहां प्रिंसिपल है 27000,
ए और बी पे विभाजित किया जाता है। इस पे 2 वर्ष के लिए रेट है 15%, इस पे 4 वर्ष के लिए रेट है 15%। दोनों केस में साधारण ब्याज क्या है, बराबर है, तो बराबर कर दो, यानी ए अपॉन बी ऐसे आया, ये 60%, ये 30%, यानी 2:1 का रेशियो। मतलब जो पैसे का खेला है वो 2 और 1 के अनुपात में है, और यही बच्चा हो गया 3, यही 3 बराबर 27,000 के, तो 1 बराबर किसकी, जब 3 बराबर 27,000 के तो 9 त्रिका 27, तो 1 बराबर 9,000 के आएगा, और जब 1 बराबर 9,000 के आएगा तो 2 बराबर 18,000 के हो जाएगा। यहां तक कोई आपत्ति नहीं। फिर कहता है ए और बी दोनों से प्राप्त कुल ब्याज, भाई इनमें से एक का ब्याज निकाल लो, आंसर ले आओगे, उसका डबल कर दो आंसर। चलो बी से ही कर लेते हैं। बी का जो कैपिटल है वो 9,000 है, पहले बोलो हाँ। ब्याज 60%, तो इसका 60% निकाल लो, और दोनों में ब्याज समान है तो 2 का गुणा कर देना, परसेंटेज 2 जीरो खा गया, नचो को 5400 दूना 5400 दूना 10,800, यानी डी इज द राइट आंसर। याद रहे ये प्यारे क्वेश्चन है और ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं, बोलो मगर प्यार से। सभी लोग फोकस करिए पढ़ाई पर और सिलेक्शन की ओर चलिए। जी हां, सिलेक्शन की ओर खुद से किताबें लगाना चाहिए मगर प्यार से। चलिए, ये कोर्स है जिसे प्रॉपर पढ़ाया जा रहा है, डे बाय डे कराया जा रहा है, धैर्य, संयम और विवेक के साथ अच्छे क्वेश्चंस। अब देखिए सीएचएसएल का क्वेश्चन है, जब आज का बच्चा सिर्फ 2 लाइन पढ़ना चाहता है, पर देखो 2019 में कितने लाइन का क्वेश्चन आया। ऐसे क्वेश्चन पढ़ोगे तभी आगे बढ़ोगे, टफ नहीं होते, पढ़ना पड़ता है। ए ने 31 दिसंबर 2007 को अपने मित्र बी से 3,000 की धनराशि इस शर्त पे उधार ली कि 1 वर्ष बाद वह 15% के साधारण ब्याज के साथ लौटा देगा, किंतु 31 अगस्त 2008 को ही धनराशि लौटाने की स्थिति में आ जाता है। सीधी सी बात है, मान लो कर्जा लिया 3,000 रुपए का प्रकाश सर ने आपसे, हमने कहा भैया मैं 1 साल के अंदर आपको अपना कर्जा, मतलब आप जो पैसा लिया वो मैं रिटर्न कर दूंगा, पर मेरी स्थिति अच्छी हो गई, 31 दिसंबर को लिया, 31 अगस्त को दे दिया, मतलब 8 महीने, क्योंकि अगस्त 8 महीने होते हैं, तो 8/12, क्योंकि ब्याज भी देना पड़ेगा, ब्याज भी तो देना पड़ेगा, ऐसा तो है नहीं कि, और 15% के हिसाब से तो 15/100। यहां पर देखा जाए ये 15 8 120 और ये तो 10 आया, 0 से 0 काटोगे यानी 300 रुपए, यानी 300 रुपए साधारण ब्याज हो गया। 300 साधारण ब्याज, तो उसका जो मूलधन था वो तो 3,000 था, प्लस 300 रुपए हमने लगा के कहा भैया धन्यवाद, ये रहे आपके 3,300 रुपए। 3,300 इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर 3,300 रुपए आएगा। 73 के बाद 74 नंबर क्वेश्चन, 74 नंबर क्वेश्चन। ए ने 31 दिसंबर 2015 को अपने दोस्त बी से 1,000 रुपए की राशि इस शर्त पे उधार ली कि वह 1 वर्ष बाद 12% के साधारण ब्याज के साथ लौटाएगा, परंतु 1 मई 2016, देखो 31 दिसंबर को लिया और मई, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई, तो 1 मई है, यानी 4 महीने, क्योंकि मई 1 है, स्टार्टिंग में ही उसने लौटाने की कोशिश की, तो 4 महीने के लिए कर्जा लिया, तो बी को उसे कितनी राशि वापस करनी होगी, 1,000 रुपया, इस पे 4 महीने का ब्याज मतलब 4/12, क्योंकि सभी को मालूम है रेट जो कि 12% है, इससे ये कटा, ये 2 जीरो से 2 जीरो, यानी 40 रुपए तो एज ए हमारा सिंपल इंटरेस्ट हो गया, असल भी तो देना पड़ेगा, मतलब 1,000 रुपया के साथ 40 रुपए उसको और देंगे, 1,040 आंसर आएगा।
जी हां, कर्जा निपट जाएगा, कर्जा निपट जाएगा। तो जितना आराम से और याद रहे, देखिए आप लोग कभी सोचते नहीं होंगे मैं ज्यादा किताबें क्यों पढ़ाता हूं। किताब ज्यादा इसलिए पढ़ाता हूं जिससे आप निरंतर सीखें। हमने आपको चलना सिखा दिया, खुद से भी प्रयास करें और अच्छे से जानें। जी हां, इसीलिए मैं इतनी किताबें पढ़ाता हूं कि बच्चा खुद से चलना चालू करे। अब जैसे मान लो हमने YouTube में बहुत सारी किताबें चालू कर दी, अब 50-50% पढ़ा दिया, तो हमने चलना सिखा दिया। अब बच्चे को स्वयं दौड़ना चाहिए, खुद से बैठ के घंटों लगाना चाहिए, तब वो बच्चा सिलेक्शन की ओर जाएगा। ये बात हमेशा याद रखना, हमेशा। समझे कि नहीं समझे? किताबों में सॉल्यूशन भी होता है, उन्हें भी देखिए, अपने आप को एक्सपर्ट बनिए, तभी आप सिलेक्शन की ओर जाएंगे। एक व्यक्ति ने 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 1200 तथा समान अवधि के लिए 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 1800 का ऋण लिया और ब्याज के रूप में 1380 रुपए का भुगतान किया। तो ऋण बताया तो देखो बड़ा सिंपल है। मान लो 1200 रुपए लिया प्रकाश सर ने आपसे, 8% के हिसाब से टाइम टी लगेगा। फिर प्रकाश सर आपके पास कर्जा लेने आए, 1800 रुपए लिया 10% के हिसाब से, और उतना ही समय यानी टी। दोनों केस में 1380 रुपए हमको ब्याज के रूप में आपको देना पड़ेगा, क्योंकि बिना ब्याज के काम नहीं होता, यह बात याद रखना। परसेंटेज कहता है 20, परसेंटेज कहता है 20, बोलो हां। 12 × 96 यानी ये 96T हो गया। यहां देखोगे 180T, ये 180T हो गया, जो कि 1380 के हो गया, बोलो हां। टी ऐसे रखेंगे, 6 ऐसे आया, 18 9 27, और ये 1380 के हुआ, यानी इसका आधा ये ऑलरेडी होता है, यानी 5 वर्ष का समय लगेगा। अरे इसमें 5 का गुणा करोगे तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस 5 वर्ष आएगा। एक जबरदस्त क्वेश्चन है जिसे मोहब्बत से सिखाया गया। याद रहे, अगर आप निरंतर पढ़ते हैं और थोड़ा थोड़ा भी पढ़ते हैं, एक दिन आपको अच्छा लगेगा और खुशी भी मिलेगी। जी हां, खुशी भी मिलेगी। कहता है, दिख रहा होगा क्वेश्चन, नहीं दिख रहा तो थोड़ा सा जूम उम किया जाए। हां, जूम हो सकता है। ऑप्शंस, चलो भाई ऑप्शंस को नीचे कर दो, कोई दिक्कत नहीं, ऑप्शंस तो आप दिख ही रहा है, समझ सकते हो। क्वेश्चन मैटर है। कहता है एक व्यक्ति साधारण ब्याज की दर पर एक निश्चित, अब देखिए ये क्वेश्चन किस एग्जाम में आया पहले ये देख लो। आजकल बच्चा जब पेपर देने जाता है, ये देख लो 14/10/2020, मतलब 1 साल हुआ है पुराना क्वेश्चन, और CHSL का है। सबसे बड़ी बात CHSL का है। अब इतना बड़ा क्वेश्चन जब पेपर में देखता है, क्योंकि आदत तो होती नहीं है, सस्ते वाले 2-2 लाइन करने की आदत है। अब इतना बड़ा साधारण ब्याज का क्वेश्चन तो कहते सर बड़ा टफ आया पेपर, अरे सर पेपर टफ आया। क्यों? क्योंकि हमने कभी सॉल्व ही नहीं किया, समय ही नहीं दिया। टफ नहीं होता, मेहनत करना पड़ता है। एक व्यक्ति साधारण ब्याज की किसी दर पर एक निश्चित धनराशि ऋण के रूप में लेता है। 3 वर्षों के बाद ऋण की धनराशि दुगनी और ब्याज दर 2% कम हो जाता है। एक व्यक्ति साधारण ब्याज की किसी दर पर एक निश्चित धनराशि ऋण के रूप में लेता है। मालूम चला P रुपए लेता है, P रुपए लेता है R% के हिसाब से 3 साल के लिए, यही बोल रहा है। 3 वर्षों के बाद, तो 3 वर्ष के बाद फिर कहता है ऋण की धनराशि दुगनी, मतलब पहले P रुपए लिया था, अब उसने 2P ले लिया, मतलब 2 गुना। 5 वर्ष के बाद मतलब दुगनी, और ब्याज दर 2% कम, पहले R था अब R-2% हो गया, और ये 5 साल के लिए हो गया। 5 साल के लिए यदि पूरी धनराशि पर दिया गया कुल ब्याज 13,600, मतलब इस इक्वेशन की वैल्यू 13,600। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1।
फिर हमसे कहता है यहां वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बताओ CHSL का क्वेश्चन है, यहां से पढ़ो, ये जो लग गया मतलब कंडीशन आपकी फिर से अलग हो गई, ठीक है, फिर से अलग हो गई। जो उस पहली धनराशि के ब्याज के बराबर है जो 11/1/3 वर्षों के लिए ऋण के रूप में ली गई, ये नई कंडीशन है। मतलब कोई प्रिंसिपल है P, उसमें रेट है R, ठीक है, और समय बदल गया 11/1/3, तो ये 33/1 34/3 R एज ए परसेंटेज, और उतना ही ब्याज यानी 13,600 के। बस ये दो इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ेगी तभी आंसर आएगा। आपको कह दो सर उड़ा दो, कैसे उड़ा दे, कैसे उड़ा दे, सॉल्व करना पड़ेगा मेरे भाई। कलर ग्रीन, समझो, कहते हैं कि 34 से ये जाएगा कितनी बार, 3 चौको 12 4, 400 बार में, यानी पी आर की वैल्यू 300 और 400, तो 4 त्याएं 12, उसके पीछे 4 ठो जीरो, यानी पी आर की वैल्यू 1,20,000 आ गई। अब यहां पी आर की वैल्यू हमने 1,20,000 लिख दी, तो वो पी आर की वैल्यू है। पहले बोलो हां, ये परसेंटेज लगा है तो 2 जीरो खा गया, गुणे 3, किसी को कोई आपत्ति? सर बिल्कुल नहीं, हो ही नहीं सकती आपत्ति। फिर उसके बाद देखिए ये 10 हो गया, इसे 10 ऐसे रखो, ब्रैकेट में गया ये पी आर ऐसे हो गया, और ये 2p हो गया, परसेंटेज लगाए तो नीचे ये 100 आ गया, बराबर 13,600। यहां पर भी कैलकुलेशन है, इसलिए मैं बार बार कलर बदल रहा हूं जिससे आप समझ जाए अब यहां की कैलकुलेशन कैसे की जाए, क्योंकि जगह भी कम है हमारे पास। तो ऐसे केस में करना क्या होता है, जब जगह कम हो तो जगह बनाई जाती है। ये सब सिलेक्ट कर लिया इसने, ठीक है। इस चीज को हम उठाकर यहां शिफ्ट कर रहे हैं। हाँ, वो चीज आपको दिख गई होगी, बाद में शिफ्ट कर लेंगे, पहले यहीं खेल लें, कैलकुलेशन ही करना है वही, और पी निकालना वही आंसर। पीआर की वैल्यू 12,000 आपको मालूम है, बोलो हां। जीरो से, अच्छा अब ये जीरो भी इधर आ रहा है, 1 जीरो से 1 जीरो गया, ये हो गया 3600, इसमें 3600 कम कर दो, इसमें 3600 कम कर दो, तो ये हो गया 10,000, और एक ठो जीरो और लगा दो ऐसे, 1 लाख। पीआर की वैल्यू आपके सामने 1,20,000 माइनस का 2p, इसका जो अंतर आया वो 20,000 आया, जो कि 2p के बराबर, यानी p बराबर किसके, 10,000 के आया। एक प्यारा सा क्वेश्चन CHSL का। बच्चा ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा तभी। चलिए समझ गए होंगे आप लोग प्रॉपर वे में। तो इसका आंसर क्या आएगा, 10,000 आएगा। अब देखो आधे बच्चे गायब हो जाते हैं ऐसे क्वेश्चनों में, क्यों? क्योंकि ये लेवल के क्वेश्चन है, समाज में आज की डेट में ऐसे ही आते हैं, ठीक है। इसमें कुछ नहीं, इसको आप दोबारा सॉल्व कीजिए, कोई रॉकेट साइंस नहीं। एक प्यारा क्वेश्चन था, एक प्यारा क्वेश्चन, सिर्फ ये पहली इक्वेशन बनी और ये दूसरी इक्वेशन, दो इक्वेशन वेरिएबल को सॉल्व कर रहे हैं और कुछ भी नहीं कर रहे हैं। प्यारा क्वेश्चन। चलिए बच्चा सीखना चाहिए, जो समय देगा वही आगे बढ़ेगा। अब देखो ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं पुरानी किताबों से, तो फिर कहां से काम चलेगा। लेटेस्ट अप टू डेट और पेशेंस रखना। अभी देखो एसएससी जीडी का पेपर हो रहा है, शुरुआत के इजी सेट आए, फिर डिफिकल्ट आने लगे, तो वो क्यों? हम पढ़ते नहीं उस हिसाब से। एक व्यक्ति ने 5% वार्षिक साधारण ब्याज दर पर 3 वर्षों का 7,000 का कर्ज लिया। वह तुरंत इस राशि को 3 वर्षों के लिए 6 से 1/3 वार्षिक दर पर उधार दे दिया।
इस लेन देन में उसे कितना प्रॉफिट हुआ। आप मोटा मोटा समझो, देखा जाए कि पैसा रेट इंटू टाइम 5% गुणा 3 यानी 15% इसका हुआ मूलधन पे, पर जो दिया उसने 3 गुणे 6 से 1/3 यानी 36 घटा 19, 19/3, 3 से 3 काट दो %, मतलब 15% में पैसा लिया, 19% में दिया, यानी कमाई जो होगी वो 4% की हुई। और ये 4% हम किस पे निकालेंगे, ये 4% कमाई हमारी 7,000 पे हुई, यानी 7,000 का 4% निकाल लो, यानी आपको जो कमाई हुई वो 280 रुपए हुई। और ये 280 रुपए 3 वर्ष में हुई। हमसे खुल के कहता है प्रत्येक वर्ष का बताओ, तो 3 से भाग दे दो, 27 फिर 10, जब 3 से भाग दोगे 280/3, तो जो वैल्यू आएगी 93.33 करके आएगी। मतलब राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 93.33, 77 का ये आंसर हो गया। बोलो हां। जब भी आप लोग किताब लगाओ हमेशा याद रखो, जैसे क्वेश्चन टफ लगे तो उसको ब्रेक करके, जैसे इजी क्वेश्चन है एक एक दिन में 30-30, 40-40, 50-50 लगा लो, कोई दिक्कत नहीं। जब आपको क्वेश्चन बड़े लगे, टफ लगे, क्योंकि टफ क्वेश्चन जब होते हैं तो नींद भी आती है, सिर भी दर्द होता है, ऐसे केस में ये टफ नहीं है, भाषा में बड़ा लगे तो उस केस में 5-5, 10-10 करके सॉल्व करो उस टॉपिक को, तो आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा, चीजें भी अच्छी होंगी और हर चीज सीखेंगे। चलिए हर किताब को सॉल्व कीजिए, बादशाह बनेंगे आप, बादशाह जिसे कहते हैं। अब ये एमटीएस का क्वेश्चन आया, अब देखना, अब बताना खुद ही। अब किताब में जब इसका सॉल्यूशन देखोगे एक एक पेज के होंगे, हम नहीं करेंगे, हम तो बड़े इजी वे से। देखो कैसे, एक धनराशि किसी वार्षिक दर से 5 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर निवेश की गई। यदि ब्याज दर 2% बढ़ा दी जाए तो 190 रुपए बढ़ जाती है। तो 1 साल में 2% तो 5 साल में 10%। भाई 1 साल में 2% तो 5 साल में 10%। भाई 2×5 10, और यही 10% बराबर 190। हमसे कह रहा है मूलधन बताओ, 100% चाहिए। एक तो जीरो इत्थे, एक तो उत्थे, 1900 आंसर। इससे आसान तरीका होता ही नहीं। बाकी किताब देखोगे अच्छा लगेगा आपको। क्वेश्चन नंबर 79 को देखिए मगर प्यार से। कहता है एक धनराशि वार्षिक ब्याज की दर से 7 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर निवेश की गई। यदि ब्याज दर 8% बढ़ा दी जाए, कितना परसेंट बढ़ा दिया जाए, 8%, और 7% के हिसाब से 8% बढ़ा दिया जाए तो 2240 बढ़ गए। तो 8 × 7 यानी 56% का खेला हुआ। कितने परसेंट का खेला हुआ, 56% का। और यही 56% बराबर 2240 के। तो निवेश की गई धनराशि, एक चीज समझो, निवेश की गई धनराशि यानी 100% चाहिए। 56 से ये जाता है 1% बराबर 40 के आ गया। बोलो हां। और बच्चा जानता है कि जो मूलधन होता है वो 100% होता है। 2 जीरो लगा दो, 4000 आंसर। 79 का आंसर 4000। सभी लोग ठोको लाइक, बोलो हां। जबरदस्त सेशन है कि नहीं, ईमानदारी से बताइए। पूछता है भारत आपसे, ठीक है, पूछता है भारत आपसे हर चीज को। कहता है 28,000 की राशि पर 3 वर्षों में किसी दर पर साधारण ब्याज, 27,000 की राशि पे 3 वर्षों में उसी दर की साधारण ब्याज से 225 अधिक है। तो उसी राशि पर, उसी दर पर, अच्छा यहां रेट निकालना है तो पहले क्या करो, 28,000 पे R% के हिसाब से। अब देखो एमटीएस का क्वेश्चन है, पढ़ना पड़ेगा। और 27,000 के R% के हिसाब से 3 साल, और जो डिफरेंस है वो 225 है। पहले इसको कैलकुलेट करो सभी लोग। दोस्तों परसेंटेज क्या करेगा, 2 जीरो, परसेंटेज क्या करेगा, 2 जीरो। पहले बोलो हां। 280 270 का अंतर 10 गुणा करोगे 30 यानी 30R आ गया। यही 30R बराबर 225 के।
यानी रेट अगर हम निकाल लें तो ऐसे काटो ही नहीं, ऐसे ही छोड़ दो। हां, ये रेट आ गया एज ए परसेंटेज, भाई रेट है। अब कहता है उसी दर पर 35,500, तो प्रिंसिपल है 35,500, रेट 225/30, परसेंटेज यानी 1/100। हां, अब इसको कैलकुलेट करेंगे, 5 दूना 10, 3 13, 13/5। अब पॉइंट पॉइंट में आएगा तो काटो पीटो, भाई यहां कैलकुलेशन करना है, याद रहे बड़े संयम से कैलकुलेशन करना है, लोगों के बहकावे में मत आइए, संयम से काटिए। जी हां, अब देखो काटो, 2 0 गया, बोलो हां। देखा जाए 3 से ये जाएगा 75 बार, 3 से ये गया 10 बार, हां 10 बार। और मैं तो ये कहूंगा 3 से ना काटो, 15 से सीधे काटो। 15 से ये 15 बार, अब 15 दूनी 30 होता है। अब ये 5 से ये भी जाएगा, ये 71 बार में गया, यानी 71 गुणे 15 गुणे 3/2, 5 त्या 15, 2 से भाग दोगे दशमलव में तो आएगा ही आएगा। अब हमारी कैलकुलेशन जो बचा, देखिए करना पड़ेगा, 71 गुणे 15 गुणे 13/2, ये आ गया 71 गुणे 15 गुणे 13/2। यहां पर थोड़ा सा दिमाग चलाते हैं, थोड़ा सा दिमाग। देखो 15 3 का मल्टीपल होता है, 15 3 का मल्टीपल होता है, पहले बोलो हां, थोड़ा दिमाग। 15 3 का मल्टीपल 6 9 6 6, तो ये डिजिटल सम करोगे, ये 3 के मल्टीपल है, बट 5 0 नहीं, मतलब ये नहीं, 6 होता है 9 होता है, 5 3 8, 3 का मल्टीपल नहीं है। 6 3 9 ये होता है, 2 2 5 ये 3 का मल्टीपल है। 6 हटा दो, 7 2 9 हटा दो, ये भी 3 का मल्टीपल नहीं है। मतलब बी इज द राइट आंसर, मतलब इसका आंसर 6922.5 आएगा। बाकी भूल चुक लेनी देनी, कैसा लगा ईमानदारी से बताइए, मजा आया कि नहीं आया? समझ गए? खुशी मिली कि नहीं मिली? 6922। अब कैसे भाई, इसके लिए हम लोग नंबर सिस्टम वगैरह, डिजिटल मल्टीपल, ये इसीलिए तो सीखते हैं। अब 15 का मल्टीपल आ रहा है, 15 यानी 3 का मल्टीपल, 3 का मल्टीपल हमने निकाल लिया और भन से आंसर इस समाज को बता दिया। खुशी तो मिली होगी, ठीक है। अब फिर अगर आपके अंदर टैलेंट है तो 71 गुणे 15 गुणे 13/2 करो, तो ये भी चीजें हैं। तो बढ़िया क्वेश्चन है, डिजिट वाला भी खेला करें कभी कभी, सब लगाइए तभी आगे बढ़ेंगे, ठीक है। कहता है 800 की राशि साधारण ब्याज की दर से 8 वर्षों में 1200 हो जाती है और समान ब्याज दर से 6 वर्षों के लिए साधारण ब्याज कितना होगा? देखो 800, 8 वर्ष में 1200, यानी ब्याज मिलेगा 400। किस पे मिल रहा है? 800 पे। रेट हमें चाहिए 8 साल बटा 100, 2 0 से 2 0, 8 से ये गया कितनी बार? 8 पंजा 40 यानी 50, आर बराबर 50/8। ये हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया। कह रहा समान ब्याज दर से 6 वर्षों का साधारण ब्याज किस पे? 800 पे निकालो। 50/8 परसेंटेज मतलब 1/100 और 6 साल का। इसका हैप्पी बर्थडे। 50 गुणे 6 यानी 300 इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर 300 आएगा। अब ये एमटीएस के क्वेश्चन है, आप खुद ही देखो एक बार, ये चीज देखो कि आजकल अब ये नहीं रहा एग्जाम में कि कौन से एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन आएगा। अब आपकी मेहनत है, अब आपकी मेहनत है और चीजों को सीखना है। कहता है 7500 रुपए की राशि एक निश्चित साधारण ब्याज दर से 5 से 1/3 वर्षों में इसी राशि पर 11,000 रुपए हो जाती है। समान राशि समान साधारण ब्याज दर पर 2 से 2/3 वर्षों में x रुपए हो जाती है। x का मान ज्ञात कीजिए, x का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, सोचो कैसे किया जाए। देखो
प्रिंसिपल 7500 है, 5 तिहाई 15 और एक 16, 16/3। रेट हमें मालूम नहीं, R/100 भाई सीधी सी बात। 7500 से 11,000 यानी 4500 हमें क्या मिल रहा है, ब्याज में मिल रहा है। 4500 हमें ब्याज में मिल रहा है, यही तो हुआ। समान राशि समान साधारण ब्याज दर पे, तो समान राशि यानी 7500 समान ब्याज दर से। चाहो तो आप ऐसे लिख दो भाई, काहे काटो पीटो, अच्छा थोड़ा सा काट दो, 2 0 2 0, ये 4500 ऐसे ही लिख दो। बोलो हाँ। नीचे आर चाहिए ना भाई, आर तो पूछा नहीं गया, तो 4500 ऐसे लिख दिया। नीचे 75 × 16 ऐसे लिख दो। 3 ऐसे, हमने रेट को कैलकुलेट नहीं किया, ऐसे ही छोड़ दिया। और समय 2 सही, 2/3, तो 6 2 8, 8/3। अब इसे कैलकुलेट करो, ठीक है। और हमसे कहता है कि भैया x रुपए हो जाएगी x, यानी 7500 में जो ब्याज आएगा उसको जोड़ के बताना है। अब यहां से कैलकुलेट करो, 75 से ये 100 बार में गया, बोलो हाँ। 3 से ये 3 गया, 8 से ये 2 बार गया, 2 से ये 50 बार में गया। कैसा लग रहा है, ठीक है। और एक परसेंटेज भी तो आएगा, परसेंटेज यानी 2 0 निपटा दो। 45 पंजा आएगा, तो 5 का 25, 2 हासिल, 20 2 22, 2250 इसका इंटरेस्ट आ गया। और 7500 पहले था। आप कैलकुलेशन पे ध्यान दीजिए जो मैं कर रहा हूं, 9750 आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन में नहीं। इसका मतलब कहीं ना कहीं हमसे क्या मिस्टेक हुई, दया कुछ तो गड़बड़ है। रुक जाओ। 7500 रुपए की राशि एक निश्चित साधारण ब्याज पर 5 सही 1/3, 5 तिहाई 15, 16/3, रेट R/100, 4500 रुपए ब्याज। 75 नहीं 3500 होगा मेरे भाई, ये 45 में पूरा गलत हो गया। ये 4500 भाई, 75 और 11,000 का जो अंतर है वो कितना होता है, ये 3500 होता है। तो क्षमा प्रार्थी, ये पूरा रफ होगा, क्योंकि आप भी जानते हो एडिटिंग हम करते नहीं। हमने जो सॉल्व किया वो 7500 और 11,000 के बीच का जो अंतर है 4500 करके अपना ज्ञान दिखाया। कोई बात नहीं, एक बार फिर से देखिए। 7500 प्रिंसिपल है, 5 सही 1/3 यानी 16/3 टाइम हो गया। रेट चाहिए R/100 हो गया। और 7500 लगाए 11,000, तो 3500 रुपए का खेला हुआ। देखिए एक छोटी सी मिस्टेक क्वेश्चन में हमने हल्की सी मिस्टेक की, जैसा कि आप जानते हो। अब कहीं गलती नहीं होगी ऐसा मेरा मानना है, बड़े प्यार समझो। 2 0 से 2 0। अब देखो रेट को हम क्या लिख रहे हैं, रेट हम यहीं लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। कहता समान राशि पर, तो राशि 7500 है। 2 सही 2/3, तो 3 दूना 6 2 8, 8/3 टाइम हो गया। रेट मतलब R/100, R/100, तो 100 ऐसे लिख दो। रेट यहां से निकाल लो, तो ये रेट कैसे, ये चीज रेट कैसे चाहिए, तो हम कैलकुलेट करोगे तो टाइम फिर काटोगे। अब R चाहिए, ऊपर 3500 लिखो, नीचे 3 ऐसे आ गया, भाग दे दो। 75 × 16 यही मेंटेन कर लेंगे भाई, और क्या। ये 7500 से 7500 कटा, बोलो हाँ। 8 से ये 2 बार में गया, 3 से ये 3 गया, भाग दे दो। 3500/2, 1750 आया। प्रिंसिपल था 7500, 1750 और जोड़ दो, 9250 आ गया। कैसा लगा ईमानदारी से बताइए, अन्यथा देखिए कैलकुलेशन ही सब कुछ होती है, ये बात याद रखना। 9250 आएगा। सभी बच्चे सही बता रहे थे कि 4500 नहीं, उसकी जगह 3500 लिखिए। कोई बात नहीं, मैंने कमेंट नहीं देखा। जी हां, पर आंसर जब ऑप्शन ही नहीं मैच किया तो फिर मैंने सही किया। अब देखो अगर हम यहां से रेट निकालते, पहले समझो, तो हमें काटना पीटना पड़ता। हमने कुछ भी नहीं काटा, हमने डायरेक्ट रेट को क्या किया, 3503 75/16, वो अपने आप सब मिलजुल के कट गए। रेट को हमने सॉल्व ही नहीं किया। ये भी होता है, और ये प्रैक्टिस पे डिपेंड है।
कभी आपको ऐसा लगे कि रेट हमें पूछा ना जाए तो खेल जाओ ऐसे। अब जैसे ये क्वेश्चन है, कहता है 10,000 की किसी राशि को साधारण ब्याज के 3 योजनाओं में निवेश किया गया। वार्षिक ब्याज की दरें क्रमशः 4, 6, 10 है। 4,000 का निवेश पहली योजना में। देखो ये क्वेश्चन आसान है, मैं तो ये कहूंगा। रीजन क्या, सिर्फ डराने के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन है। अगर तीनों का ना देता, अब एक का 4,000 कह रहा है, ये दिया गया, तो दूसरे का x ले लो, तीसरे का 6,000 माइनस x ले लो, भाई तीनों का योग 10,000 हो गया। बोलो हां। अब इस 4,000 में सभी में समय 5 है, 5 साल 4%, 5 साल 4%, तो 4%, चलो ऐसे ही लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। फिर x रुपए है, 5 साल 6%, फिर 6,000 माइनस x है 10% और 5 साल, और जो कि किसके 2,800 रुपए के। बोलो हां, बोलो हां। देखिए यहां कैलकुलेशन निकल के आ रही है, तो आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। ऐसा करो, ये जो परसेंटेज है, ये परसेंटेज है, ये परसेंटेज है, मेरी बात को समझना। तो वो 100% यहां से हटाओगे जब, तो परसेंटेज मतलब 1/100, 1/100, 100, तो यहां 2 जीरो बढ़ा दो, पहली बात। फिर उसके बाद ये 5, ये 5, ये 5, तो यहां काटो, तो 28, ये 56 हो जाएगा, और ये 3 ठो जीरो हो जाएंगे। ये चीज आपने यहां बचा ली। अब अपनी कैलकुलेशन करो, मैं मार्कर बदल रहा हूं इसलिए जिससे आप समझो। 4,000 गुणा 4 यानी ये 16,000 हो गया। चीजों को समझो, ये 6R हो गया, यहां ये 10 है क्योंकि ये नहीं कटा, तो ये हो गया 60,000 माइनस 10x बराबर 56,000। तो देखा ये जाए, ये R है, सॉरी, तो इधर 4R बचा। ये वैल्यू हो गई कितनी, 20,000। अच्छा ये x है, R नहीं है, ठीक है, x है, x है, x है, वही हम सोचे। 4 से भाग दे दो, तो हमसे कह रहा है तीसरी योजना में पैसा कितना निवेश हुआ। तो ये 5,000 है, यहां 1,000 कम, 5,000 कम करोगे तो 1,000 रुपए। तीसरी योजना में 83 का आंसर क्या आएगा, 1,000 आएगा। 83 का जो आंसर आएगा वह 1,000 आएगा। याद रहे, अब ये एमटीएस का क्वेश्चन है, ये भी ध्यान दो। जो बच्चा सोचता है कि हर वक्त आसान आए तो बता दो, ठीक है। तो प्यारे दोस्तों, तो आपने इसका लेवल देखा होगा, चीजों को समझा होगा, बहुत जबरदस्त तरीके से पढ़ाया जा रहा है। बोलो हां। अब एक और 83 के बाद 84 नंबर, दो बराबर धनराशियां क्रमशः 8%, 4। अब देखो, आप खुद ही देखो, एमटीएस का क्वेश्चन। अब जो बच्चे पढ़ते नहीं है ना, वो पेपर में जाके कहते सर एमटीएस में टफ क्वेश्चन आए। भैया हां, ऐसा नहीं। आजकल क्या होता है कि पेपर में बहुत सारे सेट होते हैं, और हर सेट में सारे क्वेश्चन टफ नहीं होते, 2-2, 4-4 होते हैं। तो वो इतने सारे सेट, तो डिफिकल्ट क्वेश्चन भी सामने निकल के आ जाते हैं। अब ये क्वेश्चन अगर हम दूसरे वे में करें, तीसरे, तो समय लगना ही लगना है। समझ गए कि नहीं समझ गए? बढ़िया क्वेश्चन है बच्चा एमटीएस का। चलो, इस किताब का अंतिम क्वेश्चन है, इस किताब का कहता है दो बराबर धनराशियां क्रमशः 8%, 4% साधारण ब्याज की दर पर एक ही समय पर उधार ली गई। पहली धनराशि दूसरी धनराशि से 2 वर्ष पहले ही प्राप्त हो गई। मतलब दोनों में जो ब्याज प्राप्त हुआ वो 2 वर्ष पहले। देखो, पहली धनराशि दूसरी धनराशि से 2 वर्ष पहले, यानी दूसरे में अगर टी टाइम लगता है तो पहले में t-2 लगता है। प्रिंसिपल p रहेगा, रेट हमको 8 दिया गया है, बोलो हां। और दूसरे में 4% के हिसाब से
4% के हिसाब से प्रिंसिपल P, यहां से P कैंसिल हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 1, यानी 2t माइनस 4 बराबर t के, तो t बराबर 4 वर्ष आ गए। अब हमसे कहता है प्रत्येक धनराशि के लिए प्राप्त होने वाली धनराशि 14,500 है, तो प्रत्येक धनराशि क्या है, तो 14,500 जो है वो हमारा एज ए अमाउंट है। क्या है? एज ए अमाउंट है। हमें प्रिंसिपल चाहिए, 100% की वैल्यू चाहिए। देखा जाए 4 वर्ष में, 1 साल में 4%, 4 वर्ष में 4, यानी 116% की वैल्यू 14,500 है। 14,500 है, ऐसा क्वेश्चन करा चुके हैं। मच्छर बहुत है यहां पर, ये 25, ये 29, आजकल मच्छर है ही हर जगह। 29 से ये गया 500 बार में, तो 500 गुणा 25, तो ये जो वैल्यू आ रही है निकल कर 125 के बाद 2 जीरो, 12,500। अब बताइए कैसा लगा? ये क्वेश्चंस बहुत पेपर में आ रहे हैं आज की डेट में, और ऐसे ही आएंगे, ये बात सभी लोग याद रखना। ठीक है, चीजों को समझो बड़े प्यार से और अच्छे से सीखो भी।